बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जी हाँ, किशनगंज में अगर पिछले 10 दिनों की बात करें तो ये चौथी घटना है। इससे पहले अररिया, सिवान, मोतिहारी में भी पुल गिर चुके हैं और ऐसे में अब पुल निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लाजमी भी हैं कि आखिर भाई किस लेवल के पुलों का निर्माण यहाँ किया जा रहा है, जिसमें लाखों रुपए, करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और ये किशनगंज में जो पुल गिरा है उस पर तकरीबन 25 लाख रुपए खर्च किए गए थे। एक लंबा इंतजार लोगों का और उस इंतजार के बाद पुल का निर्माण होता है, आवाजाही सुगम होती है, लोगों को उम्मीदें होती हैं कि उनका व्यवसाय, उनके समय, सभी की यहाँ पर बचत होगी और उनके जीवन स्तर में एक बड़ा बदलाव जो है, ये पुल जो है सेतु के तौर पर काम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब ये गिर जाता है तो उम्मीदें टूट जाती हैं। ताजा मामला किशनगंज जिले से सामने आया है। गुरुवार को कनकई और महानंदा नदी को जोड़ने वाली एक छोटी सहायक नदी पर बना पुल जो है वो ढह जाता है। किशनगंज के डीएम जो है तुषार सिंगला, उन्होंने कहा कि जिले के बहादुरगंज ब्लॉक स्थित 70 मीटर लंबा और 12 मीटर पुल चौड़ा एक पुल जो है वो गिरा है। और ये पुल 2011 में मड़िया नामक छोटी सहायक नदी पर बनाया गया था। मड़िया नदी कनकई को महानंदा से जोड़ती है और डीएम के अनुसार ये कहा जा रहा है कि भाई नेपाल में चूंकि भारी बारिश हो रही है, उस बारिश की वजह से नदी का लेवल जो है वो बढ़ गया और नदी का लेवल बढ़ने की वजह से दबाव जो है वो पिलर पर आ रहा था और इसी वजह से एक पिलर नदी की तेज धारा को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो धराशायी हो जाता है। हालांकि इस हादसे में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है, कि मतलब जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जान की तो क्षति नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर जो संसाधन थे, जो उम्मीदें थी, जो आवागमन था, वो बहुत तरीके से प्रभावित हुआ है। 2011 में लगभग 25 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया। ग्रामीणों ने ये कहा है कि भाई यहाँ पर पुल के निर्माण में इतनी कमीशन खोरी की गई कि इसी वजह से ये पुल धंस गया, ये इसी वजह से पुल बह जाता है। और पुल निर्माण के 6 वर्ष के बाद, यानी कि 2011 में अगर पुल बना तो 2011 से 2017 में ही ये डैमेज होना शुरू हो गया था। कुछ माह पूर्व ही धंसना भी शुरू हो गया था। नेपाल की तराई क्षेत्रों में लगातार बारिश की वजह से जैसे ही नदी का जलस्तर बढ़ा, उसका दबाव ये पुल सह ही नहीं पाया। बुधवार की दोपहर में पुल के बीच का हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। उसके बाद पुल के दोनों ओर आवागमन को रोक दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई, यातायात करने के लिए लोगों को रोका जा रहा है। लेकिन ये पुल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत एक सेतु के तौर पर काम करता है। जिले के दिघल बैंक प्रखंड के तुलसिया से जयनगर होकर लोहा गाढ़ा मुख्य सड़क, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 327E है, उसको ये पुल जो है वो जोड़ती है। ग्रामीणों ने अब मांग की है कि जल्द से जल्द भाई इसका निर्माण करवा दीजिए। पुल के दोनों तरफ बैरिकेडिंग अब कर दी गई है ताकि लोग इससे आवाजाही न कर पाए। उस जो लोगों को नुकसान हुआ है, अब उसका आप अंदाजा लगाइए, दिक्कत क्या होगी। आवाजाही को रोका गया है। बिहार में पिछले 1 सप्ताह की अगर बात कर लें तो पुल गिरने की ये तीसरी घटना है। सिवान, अररिया, मोतिहारी के बाद किशनगंज में। पूरे घटना की अगर बात करें किशनगंज को छोड़कर तो ये चौथी घटना, तीसरी घटना। इससे पहले 3 घटनाएं हो चुकी हैं, ये चौथी घटना है। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो बिहार में ऐसी कई घटनाएं अलग अलग हिस्सों में आपने देखी और सुनी होंगी, जहां पर किसी के जान की नुकसान भले ना हुई हो, लेकिन माल का नुकसान तो जरूर हुआ, संसाधन का नुकसान जरूर हुआ, उम्मीदों का नुकसान जरूर हुआ। पीछे अगर सप्ताह की बात करें, बीते कुछ सप्ताह की, तो अब तक बिहार में 4 पुल गिर चुके हैं। 18 जून को अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर 12 करोड़ से बना एक पुल गिर जाता है। उसके बाद 4 दिन के बाद 22 जून को ही सिवान के दरौंदा में और महाराजगंज ब्लॉक को जोड़ने वाली नहर पर बना हुआ पुल जो है वो ध्वस्त हो जाता है। तीसरा पूर्वी चंपारण का देख लीजिए, जहां पर मोतिहारी में 23 जून को एक पुल का हिस्सा गिर जाता है। घोड़ासहन ब्लॉक में एक पुल निर्माण का कार्य चल रहा था और इसी दौरान ये पुल भी गिर गया। और ये किशनगंज की घटना। तो अब सवाल ये कि भाई बार बार ये पुल क्यों गिर जाते हैं, इसमें खामी बरतने वाले लोगों पर कार्रवाई अगर होती तो ऐसे घटनाएं नहीं होती, गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। तो अब उनके ऊपर सख्ती कब और कैसे होती है, ये बड़ा सवाल है।